हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। दोस्तों, मैं वैसे इंडिया का रहने वाला हूं, पर वर्ल्ड क्रिकेट को हमेशा से क्लोजली फॉलो करता हूं। पाकिस्तानी प्लेयर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस नज़र में और ज़्यादा आते हैं। मैं 90s में पला बड़ा हूं एंड उस समय की पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। इवन दो इंडिया तभी रेगुलरली पाकिस्तान से हारा करती थी, ऐसे कई प्लेयर्स थे उनके टीम में जो मुझे बहुत फैसिनेट करते थे। लाइक वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक एंड सईद अनवर। पाकिस्तान के पास टैलेंट की कभी कोई कमी नहीं रही है। उनके फास्ट बॉलर्स का टैलेंट पूल स्पेशली इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। पर पिछले कुछ सालों में उनके एक बैट्समैन ने अपनी छाप पूरी दुनिया में छोड़ी है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर दैन बाबर आजम। बाबर के बारे में मुझे अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आज उनके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता था। In a very short time, Babar has become one of the top batters in world cricket across formats. And जिस तरह की कंसिस्टेंसी वो दिखा रहे हैं, he is all set to be Pakistan's leading run getter in all formats by the time he retires. But can an argument be made that Babar Azam is the greatest Pakistani batsman of all time? रिकॉर्ड्स एटलीस्ट यही सजेस्ट करते हैं। बाबर ने सिर्फ 100 ओडीआईज में ऑलरेडी 5089 रन्स बना लिए हैं एट एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 60, जिसमें कि उनकी 18 सेंचुरीज है और 26 अर्धशतक हैं। टेस्ट में उनकी शुरुआत स्लो रही, पर अब उन्होंने बड़े अच्छे से पिकअप कर लिया है एंड हैज स्कोर्ड 3772 रन्स इन 49 टेस्ट एट एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 48। टेस्ट में उनकी ऑलरेडी 9 सेंचुरीज हैं और 27 फिफ्टीज़ हैं। T20Is में भी Babar has become one of the most consistent batsmen in the world and has amassed close to 3,500 runs in 104 matches at an average of 41.48 with 3 centuries and 30 50s. Absolutely incredible. जैसा कि मैंने बताया, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को 90s से क्लोजली फॉलो किया है। उनके अमेजिंग बॉलर्स को छोड़कर उनके कई बेहतरीन बैट्समैन भी रहे हैं उस समय के, जो कि मुझे बहुत पसंद थे। इंजमाम एंड सईद के बारे में मैंने पहले ही कहा। दोनों ही बहुत एलिगेंट एंड सॉलिड बैट्समैन थे। इंजमाम इज़ इन फैक्ट पाकिस्तान लीडिंग रन गेटर इन ओडीआईज। 375 मैचेस में उनके 11,701 रन हैं। ही इज़ फॉलोड बाय मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने 281 ओडीआईज में 9,554 रन बनाए हैं। एंड थर्ड ऑन दिस लिस्ट इज सईद अनवर, मेरे फेवरेट, जिनके 8,824 रन रहे हैं इन 247 ओडीआईज। नाउ अब बात एक आपको ध्यान रखनी होगी कि अब ओडीआईज की संख्या बहुत कम हो चुकी है। बाबर ने अपना ओडीआई डेब्यू किया था 2015 में एंड अब तक उन्होंने सिर्फ 100 ओडीआईज खेली हैं, यानी कि 8 साल में 100 ओडीआईज। इट इज़ हाईली अनलाइकली कि वो अपने करियर में 250 या 300 ओडीआईज खेलें, क्योंकि आने वाले सालों में अब ओडीआईज और कम खेले जाने वाली हैं एंड T20Is की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर अगर बाबर ओडीआई ईरा में खेल रहे होते तो आई एम सर्टेन कि ही वुड हैव एंडेड एज पाकिस्तान हाईएस्ट रन गेटर, क्योंकि इंजमाम ने 375 ओडीआईज में सिर्फ 10 सेंचुरीज मारी थी, जबकि बाबर के ऑलरेडी 18 हैं। पाकिस्तान के ओवरऑल ओडीआई सेंचुरीज का रिकॉर्ड सईद अनवर के पास है, जिन्होंने 20 ओडीआई सेंचुरीज मारी अपने करियर में। बाबर विल easily overtake him possibly this year itself. In fact, I'll be really surprised कि अगर इस ईयर by the end of this year वो पाकिस्तान के लीडिंग ओडीआई सेंचुरीज के लिस्ट में ना हो। टेस्ट एक फॉर्मेट है जिसमें बाबर को अभी भी काफ़ी कुछ प्रूव करना है, क्योंकि वो एक फॉर्मेट है जो हर एक बैट्समैन को सबसे ज़्यादा चैलेंज करता है, और उस फॉर्मेट में बाबर की शुरुआत थोड़ी सी स्लो रही है। पर उनके पास अभी ये अपॉर्चुनिटी भरपूर मात्रा में है कि वो धीरे धीरे और आगे उसमें अपना नाम और बढ़ाते जाएं। उनके आगे पाकिस्तान के काफ़ी दिग्गज बैट्समैन हैं इस फॉर्मेट में, लाइक यूनिस खान, जावेद मियांदाद एज वेल एज इंजमाम उल हक एंड मोहम्मद यूसुफ। बाबर का टेस्ट क्रिकेट में असली चैलेंज आने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल्स में शुरू होगा। अभी तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज़ में ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले हैं, बट पाकिस्तान इज स्लेटेड टू टूर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका सून, एंड ये देखने वाली बात होगी कि बाबर का वहाँ परफॉर्मेंस कैसा होता है। ऑस्ट्रेलिया में उनके प्रीवियस टूर्स खास नहीं रहे हैं, पर ऐसी जगह है जहाँ सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन यूजुअली स्ट्रगल करते हैं, खास करके अपने करियर की शुरुआत में। अब बाबर काफ़ी इम्प्रूव कर चुके हैं एंड आई एम श्योर इस बार जब वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव्ड रहेगा। अगर बाबर ने ओवरसीज़ टेस्ट टूर्स में भी रेगुलरली बड़े स्कोर्स खड़े करने शुरू कर दिए,
देन उनको कोई भी नहीं रोक सकता टू एंड अप एज पाकिस्तान बेस्ट टेस्ट बैट्समैन, एंड इट विल बी and it will force the world to acknowledge बाबर द टेस्ट बैट्समैन एज वेल। T20s में भी बाबर ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। उनकी एक क्रिटिसिज्म काफ़ी रहा करती थी कि उनका स्ट्राइक रेट काफ़ी स्लो रहता है, पर वो भी उन्होंने बेटर किया है लास्ट कुछ महीनों में। करेंटली हिज करियर T20 स्ट्राइक रेट इज़ 128.40, विच इज़ प्रिटी गुड फॉर एन ओपनर, एंड आई एम श्योर ये भी धीरे धीरे उनका और बेहतर होते जाएगा जैसे वो ज़्यादा मैचेस खेलेंगे। वैसे ये वर्ल्ड कप ईयर है, एंड आने वाले महीनों में पाकिस्तान काफ़ी सारे ओडीआईज खेलने वाली है, इंक्लूडिंग द एशिया कप एंड देन द वर्ल्ड कप इन इंडिया। इन कंडीशंस में बाबर और भी ज़्यादा स्ट्रांग है, एंड मेरे हिसाब से इस बार के वर्ल्ड कप में बाबर अपनी बड़ी छाप छोड़ने वाले हैं। जो फॉर्म में मैंने उनको देखा है रिसेंटली, इंडिया के फ्लैट पिचेस में बाबर विल मिल्क ऑलमोस्ट एवरी बॉलिंग अटैक, एंड इट विल बी रियली सरप्राइजिंग इफ ही डजंट एंड अप एज द टॉप 3 रन गेटर्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। इनफैक्ट वो इस साल के वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर भी बन सकते हैं। अगर वैसा हुआ तो इट विल बी अनदर माइलस्टोन इन बाबर्स ऑलरेडी फैंटास्टिक करियर। इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि ये वर्ल्ड कप बाबर के करियर का वन ऑफ द डिफाइनिंग मोमेंट्स हो सकता है। मुझे याद है 1996 वर्ल्ड कप के पहले भी सचिन तेंदुलकर का नाम काफ़ी हो चुका था, पर जब उन्होंने उस वर्ल्ड कप में सब अटैक्स के रन्स अगेंस्ट रन्स बनाए एंड एंडेड अप एज द टूर्नामेंट्स हाईएस्ट स्कोरर, दैट प्रोपेल्ड हिम टू सुपर स्टारडम एंड ही नेवर लुक बैक। बाबर के साथ भी वैसा ही हो सकता है। वर्ल्ड कप्स आर इम्पॉर्टेंट, वहाँ अगर आप बड़े स्कोर्स खड़े करें एंड आप टूर्नामेंट के लीडिंग रन गेटर्स बने तो दुनिया आपको देखती है, एंड एवरी क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इज फोर्स टू एक्नॉलेज यू, एंड दिस वर्ल्ड कप माइट वेल डू दैट फॉर बाबर्स करियर। सो लेट्स वेट एंड सी। इवन एज एन इंडियन फैन मैं उत्सुक रहूँगा ये देखने के लिए कि आने वाले महीनों में बाबर कैसा परफॉर्म करते हैं। पर हाँ, ये भी ज़रूर होप करूँगा कि हमारे अगेंस्ट जब मैचेस हों तो वो ज़्यादा रन्स ना बनाएं। एनीवे, तो आपको क्या लगता है बाबर आजम के बारे में? कैन ही एंड अप एज पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन, या वो ऑलरेडी उस पाथ पर आ चुके हैं? मेरे हिसाब से तो हाँ, वो उस पाथ पे ऑलरेडी चल रहे हैं। उनका जो क्लास है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है, नो वन कैन स्टॉप हिम। हो सके तो अपने विचार कमेंट्स में मुझे और बताना। मैं जानना चाहूँगा कि आप बाबर के बारे में क्या सोचते हैं। आई होप आपको ये एपिसोड सुन के अच्छा लगा हो। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।